जय माता दी मित्रों, मैं पंडित राजीव रंजन शर्मा और आज के वीडियो का मुख्य विषय है कि बृहस्पति व्रत करने की विधि क्या है। बृहस्पति व्रत के उद्यापन की विधि क्या है। बृहस्पति व्रत किस तिथि में करना चाहिए, बृहस्पति व्रत किस तिथि में नहीं करना चाहिए, किस मास में नहीं करना चाहिए, किस मास में करना सबसे सर्वोत्तम होता है। बृहस्पति व्रत में किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, कैसा वस्त्र पहनना चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए और उद्यापन में क्या क्या सामान वस्तुओं का दान करना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहली बात कि बृहस्पति व्रत जो है वो कब कब नहीं करना चाहिए। तो बृहस्पति व्रत माता बहनों या भाइयों, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो तिथि होती है, 15 तिथियाँ जो होती है जिसको कि पितर पक्ष कहते हैं, उसमें नहीं करना चाहिए। अगर आपके माता पिता नहीं है या दोनों में कोई एक नहीं है या सास ससुर में दोनों में कोई एक नहीं है तो आपको नहीं करना चाहिए पितर पक्ष में। बृहस्पतिवार व्रत कथा कभी भी पौष मास में नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, पौष मास में पहला पक्ष और दूसरा पक्ष किसी में नहीं कर सकते, यानी करना ही नहीं है। पौष मास में बिल्कुल नहीं करना। पौष मास छोड़ करके आप बाकी 11 मंथ में आप कर सकते हैं। बृहस्पति व्रत कथा हमेशा शुक्ल पक्ष में ही उठाएं। शुक्ल पक्ष कौन सी तिथि होती है? अमावस्या के बाद की जो 15 तिथियां होती है ना, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। तो उन 15 दिनों में जब भी बृहस्पतिवार पड़ जाए उस बार से आप बृहस्पति व्रत कथा उठा सकते हैं। अगर हस्ता युक्त नक्षत्र में बृहस्पतिवार पड़ जाए तो निश्चित ही कैसी भी कामना हो वो पूरा होना ही है। हस्तयुक्त नक्षत्र में अगर बृहस्पतिवार पड़ जाता है और उस दिन अगर कोई उठाता है, जो कि बहुत दुर्लभ होता है, उस दिन अगर उठाया जाए तो निश्चित ही लाभ होगा। तो आप 12 महीने में एक दिन देख लीजिए किसी हस्तयुक्त बृहस्पति पड़ रहा है, उस दिन जरूर करें। बृहस्पतिवार व्रत करने वालों को किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए? बृहस्पतिवार व्रत कथा का कहने वाले लोग जो कि केला का पूजा करते हैं, केला के वृक्ष की पूजा करते हैं, तो उनको केला के फल का, कदली फल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन पीत वस्त्र पहनना चाहिए, पीले रंग का वस्त्र पहन के पूजा करना चाहिए। करने की विधि क्या है? करने की विधि यह है कि भगवान नारायण का आप तस्वीर रख लें, उसके सामने आप घी का दीपक वगैरह जला लें, चना दाल गुड़ और फल वगैरह का भोग लगाएं और उनका पूजन करें विधिवत 16 प्रकार से, षोडश प्रकार से पूजन करने के बाद बृहस्पति व्रत कथा सुने, श्रवण करें या कहें, व्रत कथा को कहें। अगर पढ़ना नहीं आता है तो सुन ले, और अगर पढ़ने आता है तो कथा को बोले अपने मुख से, और बोले जब तक आप बोले आपके हाथ में वो दाल और चना होना चाहिए, और बाद में जा कर के चना और गुड़ होना चाहिए, चना दाल और गुड़, और बाद में उसको केले के बीच में चढ़ाना चाहिए और जल देना चाहिए। ये नियम है। और बाद में अंत में आरती करनी चाहिए। तो बृहस्पति व्रत कथा कब कहना चाहिए मैंने बता दिया, किस मास में कहना चाहिए, यानी आप वर्ष के 11 मास तक कर सकते हैं, एक मास छोड़ करके। पितर पक्ष में नहीं करना चाहिए, खरमास में नहीं करना चाहिए। और बृहस्पतिवार का अब जानेंगे कि उद्यापन कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उद्यापन की विधि ये है, क्या आप जो बृहस्पतिवार का चुनाव कर ले, इसमें भी ध्यान रखना है कि खरमास में नहीं करना है, खरमास में बिल्कुल नहीं करना है, पितर पक्ष में नहीं करना है। बाकी ऐसे समय में आप कर सकते हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष की जो तिथि अच्छी तिथि पड़ जाए और बृहस्पतिवार पड़ जाए उस समय आप एक फ़ोटो रख लें नारायण की, उनके सामने विधिवत उनकी पूजा करें और भोग लगाएं। भोग में कोशिश करें कि हर चीज़ ज़्यादा लगाएं, और कोशिश करें कि आप एक सूप खरीद के ले आएँ, जो बांस का सूप होता है ना वो, और नहीं तो कोई पीतल का बर्तन, और उसमें 1 दर्जन केला या उससे अधिक आप जितना रख सकते हैं, गुड़, पीले पीले फल, संतरा वगैरह जो भी होता है, दाल, चने का दाल, चना और भी बहुत सारी वस्तुएं, अनाज उनाज लेकर के, और साथ में कुछ द्रव्य रख लें और भगवान नारायण को सब चढ़ाएं, भोग लगाएं और वस्त्र चढ़ाएं, पीत वस्त्र चढ़ाएं, पीले वस्त्र, और उनको प्रणाम करके आरती करें। आरती करने के पश्चात घर में ब्राह्मण को भोजन कराएं, और अगर संभव ना हो तो आप मंदिर में जा करके ब्राह्मण देव को प्रणाम करके और वो वस्तु दान कर दे। आपका बृहस्पति व्रत कथा पूर्ण हुआ। लेकिन कब किया जाता है? और बृहस्पति व्रत कथा कभी भी 16 से कम नहीं करना चाहिए। कितनी संख्या में करनी चाहिए? 16। बृहस्पति व्रत कथा हमेशा कम से कम 16 बृहस्पतिवार करना चाहिए। उससे अधिक कर सकते हैं, साल भर कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, लेकिन 16 से कम नहीं करना चाहिए। 5, 11 वगैरह नहीं करना चाहिए। तो ये थी बृहस्पति व्रत कथा
कैसे उठानी चाहिए और कब उद्यापन करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो ओम नमः विष्णवे नमः बोल दीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल दीजिए, और या तो कमेंट में लिख दिए जय माता दी, जय माता दी।